दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं 2021-22 में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, यानी कि बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आपको एडमिशन मिलेगा। 10th एंड 12th के मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलेगा, यानी कि 10th एंड 12th में जो आपका परसेंटेज है उसके बेस पर आपका एडमिशन होने वाला है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्टूडेंट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले स्टूडेंट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बस अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वे अगर एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनको एक जनरल कैटेगरी की भांति अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बस रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिए। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2021। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। नर्सिंग कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। देखिए, यहाँ पर कुछ कोर्सेज दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहे कोर्सेज और ये रही इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। न्यू अप्लीकेंट रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन आपको कर लेना है। चलिए इस हम इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे पैरामेडिकल बैचलर्स 2021 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। देखिए, इसमें सारी डिटेल दी गई है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, इसके अलावा बैचलर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ये जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन होगा। इसके अलावा दो कोर्सेज और हैं जो हमने आपको दिखाए थे। अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसका ब्राउचर भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। www.apvmup.edu.in, यहाँ पर आपको ईमेल दिया गया है। अगर आपको कांटेक्ट करना है, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जानकारी चाहिए, तो आप ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंड एंट्रेंस फ़ी के बारे में। देखिए, अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो फीस पे करनी होगी तो वो है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपीज़ फीस है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको पे करने होंगे 800 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 800 रुपीज़। ठीक है, कैसे पे करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फी कलेक्ट लिंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं, यानी कि SBI कलेक्ट के थ्रू आप ये फीस पे कर सकते हैं। देखिए, फीस आपको सही तरीके से पे करनी होगी, बिकॉज अगर आप कहीं गलत फीस मतलब सही तरीके से फीस पे नहीं करते हैं तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए फीस पे करें तो अच्छे तरीके से करें, कोई भी गलती आपको नहीं करनी। चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 3 नवंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है किसकी? ऑनलाइन अप्लाई करने की, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की। तो वो है 6 दिसंबर 2021, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, 6 दिसंबर 2021 से लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2021। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन पेमेंट जो आपको फीस पे करनी है, ठीक है, वो आपको 1 दिसंबर तक कर लेनी है, उससे पहले ही आपको कर लेनी है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरिट लिस्ट कैन बी सीन ऑन वेबसाइट 10 दिसंबर 2021।
जो मेरिट लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पर कब दिखेगी, 10 दिसंबर 2021 को। और काउंसलिंग की डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टेनेटिव डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग 15 दिसंबर 2021 और सेकंड काउंसलिंग की डेट है 25 दिसंबर। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे थर्ड काउंसलिंग की डेट 30 दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर में आपका एडमिशन हो जाना है, दिसंबर के लास्ट तक आपके एडमिशन हो जाएंगे। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट देख लीजिए, 6 दिसंबर 2021 से लास्ट डेट है और ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2021, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो डेट दी गई है उससे पहले अप्लाई कर लीजिए, सारा प्रोसेस कर लीजिए। मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होगा, 10th एंड 12th का जो परसेंटेज रहेगा उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। और मेरिट लिस्ट आपको दिख जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 दिसंबर 2021 को। तो अगर आपके 10th एंड 12th में अच्छे मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर कोर्सेज की ड्यूरेशन दी गई है, देखिए अगर हम बात करें बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, तो इसकी ड्यूरेशन है 3 इयर्स, यानी कि 3 साल ड्यूरेशन है और इंटर्नशिप भी करनी होगी 6 महीने की, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोर्स हो जाएगा 3 साल 6 महीने का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी की जो ड्यूरेशन है वो है 4 इयर्स, 4 साल, ठीक है। 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, इसकी ड्यूरेशन है 3 साल यानी कि 3 इयर्स, 6 महीने की इंटर्नशिप है। और बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, इसकी ड्यूरेशन है 3 इयर्स यानी कि 3 साल और 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए और आपको कैसे अप्लाई करना है इसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टेप वाइज एप्लीकेशन प्रोसेस। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। इसके अलावा स्टेप 2 में आपको करना होगा पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी एज पर कैटेगरी, यानी कि आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप उसके अकॉर्डिंग फीस आप पे करेंगे। और आप यहाँ पर देख पाएंगे पेमेंट डिटेल्स एंट्री। स्टेप 3 ये है। स्टेप 4 है अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड सैंपल सीट। फोटो आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर एंड सैंपल सीट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। स्टेप 5 में आपको करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, रिव्यू एंड फाइनली सबमिट, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और देखना होगा कि उसमें गलतियां तो कोई नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, क्या है देख लेते हैं। एडमिशन टू पैरामेडिकल कोर्सेज इन द पैरामेडिकल कॉलेजेज विच आर एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, एवरेज ऑफ कंबाइंड परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, 10+2 पीसीबी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। देखिए यहाँ पर जो आपका एडमिशन होने वाला है वो 10th एंड 12th के परसेंटेज के बेस पर होने वाला है। 10th एंड 12th आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट 10+2 पीसीबी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। 12th आपका बायोलॉजी से होना चाहिए, यानी कि 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय द कैंडिडेट, यानी कि आप जैसा प्रेफरेंस देंगे कॉलेज का उस तरीके से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप किसी अच्छे और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और जैसे आपके मार्क्स हैं उसके बेस पर एडमिशन आपको मिलेगा। देखिए मिनिमम एज है 17 ईयर्स, यानी कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2021 तक कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए इस डेट को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और 45% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि पीसीबी में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये 10th एंड 12th आपने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी या फिर आईसीएसई बोर्ड या फिर किसी अदर बोर्ड से किया है, किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से अगर आपने 12th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने 10+2 किसी ओपन स्कूल से, किसी स्टेट ओपन स्कूल या फिर NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से 10+2 पास किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा
5% का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। किस में मिलेगा, परसेंटेज क्राइटेरिया में। 10+2 में अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी में मिनिमम 40% यानी कम से कम 40% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम 45% यानी कि मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी में। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर एलिजिबल। तो इसके लिए मेल्स एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक फीमेल हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, पूरी जानकारी आपको मिले। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसका वीडियो आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।